बीएसपी के समर्थक है, जो बहुजन चिंतक है पूरे देश के अंदर, वो आकाश आनंद को लेकर के फिर से पुरजोर तरीके से सोशल मीडिया हो या फिर एक्स पर हो, लगातार मुहिम चलाते हुए नजर आ रहे हैं उनके समर्थक कि आकाश आनंद की वापसी हो। क्योंकि आकाश आनंद की वापसी की मांग युवाओं में इस कदर बढ़ चुकी है कि बहुत जल्द हो सकता है कि खबरें हैं कि बहन मायावती एक बड़ा फैसला लेंगी और आकाश आनंद के कंधों पर फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर या फिर पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी चल रही है बीएसपी के अंदर। नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर इस समय दिख रहा है बीएसपी को लेकर के, जिस तरीके से लगातार बीएसपी को ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर चालू हो चुके हैं, लेकिन वही बड़ी खबर आ रही है बीएसपी की तरफ से। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी कर दिया रिजल्ट आने के बाद, जिस तरीके से लगातार जो कोऑर्डिनेटर है उनके बदलाव किए जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को जिस तरीके से मौके दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा में मैं बता दूं आपको कि बड़ी खबर है कि हरियाणा में जिस तरीके से 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है और बीएसपी वहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर। अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से हरियाणा की, तो हरियाणा का प्रभार जिस तरीके से आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव से पहले उनको दिया गया था, हालांकि जब पद मुक्त किया गया तो वो प्रभार भी खत्म हुआ। हरियाणा में जिस तरीके से आकाश आनंद लगातार मेहनत किया, उन्होंने संविधान यात्रा निकाली उन्होंने हरियाणा के अंदर, और बीएसपी को लेकर के लगातार मूवमेंट को उन्होंने चलाने का काम किया, लंबी यात्रा की। वहीं हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका बदलाव हो चुका है, इस समय नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी हरियाणा विधानसभा को लेकर के जो बड़ी खबर है कि बीएसपी इस बार मुस्तैदी के साथ बेहतर तरीके से हरियाणा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यह 2 से 3 महीनों बाद जिस तरीके से सितंबर में चुनाव बताया जा रहा है हरियाणा को लेकर के, हरियाणा में बीएसपी की अगर हम स्थिति की बात करें तो बेहतर है। हालांकि इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है, फिर से एक बार बड़ी खबर आ रही है जिस तरीके से जानकारी के हिसाब से कि आकाश आनंद के कंधों पर ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी हाँ, हरियाणा चुनाव को लेकर के एक बार फिर से आकाश आनंद के ऊपर जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि हरियाणा का प्रभार पहले भी आकाश आनंद के पास था। उन्होंने वहां पर जिस तरीके से संविधान बचाओ यात्रा निकाली, उसमें लाखों समर्थक जिस तरीके से सड़कों पर उतरे, हम लोगों ने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग उस समय किया था। लोगों के बीच में आकाश आनंद को लेकर के जिस तरीके से वहां पर रुझान हरियाणा में देखने को मिलते हैं, अगर वाकई में बीएसपी के द्वारा 2024 में जो हरियाणा का चुनाव होने वाला है अगस्त सितंबर में, उसमें अगर आकाश आनंद के कंधों पर बीएसपी जिम्मेदारी देती है तो वाकई में हरियाणा का जो चुनाव होगा इस बार, उसके जो रिजल्ट होंगे वो बेहतर होंगे। हालांकि हरियाणा चुनाव को लेकर के बीएसपी जिस तरीके से गंभीर दिख रही है, क्योंकि 2024 चुनाव का जो परिणाम रहा पार्टी के पक्ष में नहीं रहा, पार्टी के खिलाफ रहा। उन तमाम चीजों पर नजर रखते हुए बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती लगातार बैठकों का दौर जारी कर चुकी हैं और हरियाणा को लेकर के अपनी एक विशेष रणनीति के तहत काम करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम युवाओं की बात करते तो युवाओं की पसंद की अगर हम बात करते तो आज भी जो यूथ है बहुजन समाज का, उसकी कहीं ना कहीं जो निगाहें हैं 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आकाश आनंद खुलकर के मंचों से अपनी बातों को रखते हुए नजर आए, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को घेरा, जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को चुनौती देते हुए आकाश आनंद नजर आए, उसके बाद से आकाश आनंद का जो क्रेज है युवाओं के अंदर, खास तौर से के बहुजन समाज के जो युवा हैं वो आकाश आनंद से जुड़ते हुए नजर आए, उनको अपना लीडर मानते हुए नजर आए। जिस तरीके से उनकी रैलियों में उत्तर प्रदेश में तमाम जो 2024 लोकसभा चुनाव की रैलियां हुई, उसमें हजारों और लाखों की जो भीड़ हो रही थी उनके समर्थन में, जिस तरीके से लोग आ रहे थे, वाकई में देश की राजनीति के अंदर आपने देखा होगा 2024 चुनाव में आकाश आनंद को लेकर के देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कभी बीएसपी के ऊपर चर्चा करना नहीं चाहती, जो हमेशा कांग्रेस, सपा और भारतीय जनता पार्टी पर बात करती है, उस मेन स्ट्रीम मीडिया के मेन मुख्य बिंदु में अगर हम बात करें तो वहां पर आकाश आनंद को देखने को मिला। आकाश आनंद के लगातार इंटरव्यू उस समय आपने देखे होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वो लोगों के बीच में खासी चर्चा का विषय बने थे। जिस तरीके से पत्रकार उनसे सवाल और जवाब कर रहे थे, जिस बेबाकी के साथ, जिस सधे अंदाज के साथ, जिस राजनीतिक परिपक्वता के साथ अगर हम बात करते हैं, जिस राजनीतिक सूझबूझ के साथ आकाश आनंद वहां पर जवाब देते हुए नजर आए, उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि वाकई में बीएसपी का जो भविष्य है
वो आकाश आनंद होने वाले हैं। हालांकि बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी 2024 चुनाव में मंचों से कि आकाश आनंद के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई। उसके बाद से बहन मायावती सुप्रीमो ने जिस तरीके से के और अपरिपक्वता के वजह से उनको अपने पद से मुक्त कर दिया, लेकिन चुनावी परिणाम आने के बाद जो बीएसपी के समर्थक है, जो बहुजन चिंतक है पूरे देश के अंदर, वो आकाश आनंद को लेकर के फिर से पुरजोर तरीके से सोशल मीडिया हो या फिर एक्स पर हो, लगातार मुहिम चलाते हुए नजर आ रहे हैं उनके समर्थक कि आकाश आनंद की वापसी हो। क्योंकि आकाश आनंद की वापसी की मांग युवाओं में इस कदर बढ़ चुकी है कि बहुत जल्द हो सकता है कि खबरें हैं कि बहन मायावती एक बड़ा फैसला लेंगी और आकाश आनंद के कंधों पर फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर या फिर पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी चल रही है बीएसपी के अंदर। तो वहीं हरियाणा को भी लेकर के, क्योंकि नजदीक का जो चुनाव है लोकसभा के बाद ठीक 1 महीने बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, उसको लेकर के भी आकाश आनंद के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि अगर युवाओं की हम बात करें तो पसंद की अगर बात करते हैं तो आकाश आनंद को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो रुझान देखने को मिले, उत्तर प्रदेश के चुनावी रैलियों में जिस तरीके से लगातार आकाश आनंद की रैलियों में भीड़ हुई, आकाश आनंद को सुनने के लिए युवाओं के अंदर जो क्रेज था, वो कहीं ना कहीं बीएसपी को फिर से पुराने दिनों जो जिस समय बीएसपी शुरुआती दौर में थी, जिस समय बहन मायावती अपनी राजनीति के जीवन की शुरुआत कर रही थी, तो बीएसपी सुप्रीमो की रैलियों में जो भीड़ आती थी उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी एक एक बातों पर जिस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, उनके हर शब्द में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या फिर देश के जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समाज है, सबके हक और हुकूमत और भागीदारी की बात जो बहन मायावती मंचों से किया करती थी, जिसे सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट मिल जाती थी, वही चीज इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद की जो रैलियां तमाम प्रदेश के अंदर हुई, लगभग 20 से ऊपर, उन तमाम रैलियों के अंदर जब आकाश आनंद बोलने शुरू करते थे, मंचों पर आते थे, तो उनको सुनने के लिए बहुजन समाज इकट्ठा हो जाता था और उनकी हर एक बातों पर फिर वही तालियों की गड़गड़ाहट दिखती थी। यानी बसपा का वही जो पुराना दिन था, बसपा का जो पुराना तेवर था, वो देखने को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला। यानी कि बीएसपी का जो चुनावी समीकरण की अगर बात करते हैं, जिस आधार पर बीएसपी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज में उन्होंने अपनी पैठ को बनाया, उनके संघर्ष किया, उनके लिए उनकी बातों को समाज के बीच में लेकर आए, उनके लिए मंच दिया। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जिस तरीके से 4-4 बार आशीर्वाद मिला उत्तर प्रदेश में और वो मुख्यमंत्री बनी, ठीक वही दौर फिर से बीएसपी का लौटने वाला है। क्योंकि जो यूथ है उत्तर प्रदेश का, वो अलग निगाहों से, टकटकी निगाहों से देख रहा है कि उसके पास ऑप्शन बनना चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति युवाओं ने देख लिया है, पिछड़े और दलितों ने वहां की राजनीति देख ली है कि अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ परिवार और कुछ अपनी जात बिरादरी को लेकर के ही सीमित रह जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं बीएसपी को लेकर के, तो आकाश आनंद को लेकर के आज भी जो पिछड़ा समाज है और तमाम अन्य वर्गों की बात करें, सवर्ण बिरादरियों की बात करें, तो उनके बीच में एक मैसेज जाता है आकाश आनंद को लेकर के। जिस तरह से पढ़े लिखे हैं, उनकी बातों को सुन करके, उनके जो लगातार इंटरव्यूज चले या फिर उनकी जो रैलियां चली, उसके बाद राजनीतिक गलियारे में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर चलने लगी लोगों के बीच में। कहते हैं कि राजनीति में देखिए होता वही है जिसकी सुगबुगाहट होती है, और सुगबुगाहट पूरे उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को लेकर के बीच चुनाव में लोकसभा के एकाएक ऐसा उठना, जिसके आगे राहुल गांधी भी फीके पड़ गए थे, जिसके आगे अखिलेश यादव भी फीके पड़ गए थे, जिसके आगे योगी आदित्यनाथ भी फीके पड़ गए थे। कुछ समय के लिए ऐसा माहौल बना कि आकाश आनंद की जो चर्चा है राजनीतिक गलियारे में, यानी कि जो राजनीतिक पंडित हैं देश के, जो राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं, जो बताते हैं कि राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है देश का, उन लोगों के बीच में भी आकाश आनंद को लेकर के लगातार बैठकें और चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है, 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, देश का सबसे बड़ा राज्य कहते हैं, सबसे ज्यादा सीटें कहते हैं, कि उस उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव होगा, तो क्या वाकई में विधानसभा के चुनाव में आकाश आनंद इस बार बीएसपी की तरफ से बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और लोगों की, खास तौर से उस उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज की आबादी है, क्या इस बार आकाश आनंद पर भरोसा जताएगा? क्या इस बार आकाश आनंद के साथ जाने की तैयारी करेगा?
ये एक बड़ा सवाल था, जिसको लेकर के लगातार लोगों में चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। तो आकाश आनंद की जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि जल्द ही बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव है, उसके बाद से दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में बड़ी भूमिका में आकाश आनंद जल्द ही नजर आएंगे। मिलेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई और आकाश आनंद से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।